इतनी भीड़ ये बता रही है कि ये रैली नहीं, एक शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में, युवा सम्मेलन के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा रैला होने जा रहा है। बीजेपी में तो दावा करने वालों की तो लिस्ट ही बहुत लंबी है। 2014 से लेके अब तक पार्टी को पहले खट्टर साहब ऑपरेट कर रहे थे, अब सैनी साहब ऑपरेट कर रहे हैं। मेरे को तो लगता नहीं दोनों मुख्यमंत्री में से किसी भी मुख्यमंत्री युवाओं के लिए कारगर सिद्ध हुआ, मुझे तो ऐसा लगता नहीं। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। सीताराम है। कहाँ से पहुँचे हो? एलनाबाद हल्के से। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज इनेलो पार्टी की तरफ से बड़ी रैली की जा रही है। हरियाणा की जनता की एक ही मांग है कि अभय ही सत्य है। अभय सिंह पर ही विश्वास है कि वो हरियाणा का भला कर सकते हैं। अभी बुढ़ापा पेंशन सरकार ने काट दी, उसके ऊपर भी चौधरी अभय सिंह जी ने अल्टीमेटम दिया। उसके बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। बहुत लोग खुश हुए हैं उससे। और ये राज्यसभा के चुनाव में इनेलो का फैसला है, ये बहुत बढ़िया फैसला हुआ। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा है वो साफ जग जाहिर हो गया कि बार बार राज्यसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बिकते हैं और विधायकों को तो बलि का बकरा बनाते हैं। जी। तो क्या लगता है इनेलो पार्टी की तरफ से आज इतना बड़ा हुजूम है यहाँ पर उमड़ा हुआ है? 2029 की बात की जाए तो क्या कुछ लग रहा है? अभय सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जेजेपी पार्टी है वो भी आए दिन बड़ी बड़ी रैलियां करती है, उसको लेकर क्या कुछ कहना? नहीं, उसका कुछ नहीं है। वो पैसे देकर भीड़ तो थोड़ी बहुत ले आ सकते हैं। आने वाले 15-20 साल तक उसका ज़्यादा कुछ रोल नहीं रहेगा। किसान बहुत ज़्यादा निराश हुए उनके फैसले से। किसान दिल्ली में धरने पर जा रहे थे, उन्हें भी रोका गया। दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री होते हुए, ये कितनी शर्म की बात है। अकेला विधायक था हिंदुस्तान में, और अभय सिंह जी अकेला विधायक होते हुए किसान आंदोलन में किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया। तो सर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आज युवा हो, युवाओं के लिए ये रैली है की जा रही है। सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार जो इस रैली की कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। और मैं युवा होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल एकमात्र ही पार्टी है जो युवाओं की, बुजुर्गों की, किसानों की और हर काम करने वाले व्यक्ति की आवाज़ उठाती रही है। तो युवाओं के लिए एकमात्र ऑप्शन ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। सर 11 साल है बीजेपी पार्टी के भी बीत चुके हैं, वो भी आए दिन बड़े दावे करती है, हमने इतने लोगों को, इतने युवाओं को रोजगार दिया। बीजेपी में तो दावा करने वालों की तो लिस्ट ही बहुत लंबी है। 2014 से लेके अब तक पार्टी को पहले खट्टर साहब ऑपरेट कर रहे थे, अब सैनी साहब ऑपरेट कर रहे हैं। मेरे को तो लगता नहीं दोनों मुख्यमंत्री में से किसी भी मुख्यमंत्री युवाओं के लिए कारगर सिद्ध हुआ, मुझे तो ऐसा लगता नहीं। क्या लगता है जो सीएम सैनी है वो डमी सीएम? उनकी कार्यशैली तो इसी तरीके की है कि मैंने पता नहीं लोगों से मैंने सुना है कि उनका बयान था कि हम तो चपड़ासी को भी नहीं बदलवा सकते। तो ये डमी मुख्यमंत्री की पहचान है। तो इनेलो पार्टी से कितनी उम्मीदें लगाई जा रही हैं? उम्मीद चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से है। चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियों पर है। इन पर भरोसा रखते हुए हमें इंडियन नेशनल लोकदल पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस पार्टी से युवाओं को, किसानों को, गरीबों को, हर किसी को फायदा होगा। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज इनेलो पार्टी की तरफ से बड़ी रैली है, नरवाना के अंदर की जा रही है। मैडम सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं। और मैं हल्का सढौरा जिला यमुनानगर से हूं और हल्का अध्यक्ष सढौरा हूं। और ये जो युवा आप देख ही रहे हैं, ये युवा कोई किराए पे नहीं लेके आए, ये कोई वैसे नहीं आए, ये सब अपने खर्चे से आए हैं। उनमें उत्साह है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक सत्य के पुजारी हैं, किसान केसरी हैं। एक कल्ला विधायक था, पता ही है आपको मैडम जी, एक कल्ला विधायक था, सब हिंदुस्तान को बताया, जिन्हें रेजिग्नेशन देकर किसानों का साथ दिया था। और उन्होंने उसमें बड़ा योगदान दिया, करोड़ों रुपए खर्चे। चाहे दवाई की बात ले लो, चाहे गर्मी में पक्के के कूलर की बात ले लो, और चाहे अन्न की बात लो, अनाज की बात, भंडारे उन्होंने चलाए रखे। और अभय चौटाला जी एक ऐसे इकलौते
एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विपक्ष की भूमिका निभाती है। कांग्रेस, आपने देखा राज्यसभा का चुनाव हुआ, अभी 37 विधायक थे, 37 विधायक को इकट्ठा नहीं रख सके, तो क्या करेंगे? कैसे विधायक, कैसे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? इनको शिमला में ले गए, कुबरी में ले गए, ठंडे इलाके में ले गए, फिर भी इनको एकजुट नहीं कर सके। और हमारे अभय चौटाला जी ने सभी जन जन से जाकर ऑब्जर्वर छोड़े हर डिस्ट्रिक्ट में भी आप पूछो जनता की क्या आवाज़ है, जनता की यही आवाज़ थी, इनसे दूरी बना के रखें। जो हमारे को बी टीम कहते थे, अब पता लग गया बी टीम कौन है, कांग्रेस की है या भाजपा की है। तो हिंदुस्तान में, हरियाणा में इकलौती एक इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी पार्टी है जो किसान मजदूर के मेरे को साथ देती है। और आपने देखा बेरोजगारी कितनी है, युवा का सम्मेलन है और युवा घर से चूल्हा नोत यहाँ पर पहुँचे हैं, युवा अपने खर्चे से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, युवा अपनी जमीन जायदाद बेचकर फॉरेन में जा रहे हैं, उनको वहाँ फॉरेन में भी नौकरी नहीं मिल रही, वो कहाँ जाएंगे? नशे में। और हर दिन गुंडागर्दी फरोख्ती मांगी जा रही है हरियाणा में। सर जेजेपी पार्टी की बात की जाए, वो भी आए दिन बड़ी बड़ी रैलियां करती है और बड़े दावे करती है 2029 को लेकर। अरे मैडम, जेजेपी पार्टी है, क्या नाम है उसका? तो नाम ले वाला ही कोई रहा। जेजेपी पार्टी तो किराए पे लेके आते हैं, दिहाड़ी पे लेके आते हैं। आप देख रहे हैं आज नरवाना में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो रैली हो रही है, ये निस्वार्थ आ रहे हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला की सच्चाई पे आ रहे हैं, ये वैसे नहीं आ रहे हैं। आपने देखा बेरोजगारी, गुंडा, हर रोज फरोतियां मांगी जा रही हैं। हरियाणा में भाजपा सरकार बिल्कुल निकम्मी है, जेजेपी का तो नाम नहीं ही रहा कोई। सर रैलियों की बात की जाए, भीड़ खूब इकट्ठी होती है, परंतु जो वोट है, वोट क्यों नहीं डाले जाते इनेलो पार्टी को? मैडम आप देखना 2029 में आप इनेलो की सरकार बनेगी और जो 1987 वाला देवीलाल का जो युग था वो युग आपको देखने को मिलेगा। 2029 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सीएम बनेंगे हरियाणा के। बहुत बढ़िया है। अब हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि असली चौधरी देवीलाल का रूप अभय सिंह चौटाला ही है। हम बहुत करीब से हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, हमें पता है भी कौन कितना था। जितना अभय सिंह में है दम और किसी में नहीं है। चौधरी देवीलाल का असली रूप अभय सिंह चौटाला है। तो बाकी के दुष्यंत चौटाला बितौर साहब का रूप है, चौधरी साहब रणजीत सिंह का इंगमा रूप है, सारा भी वो शक्ल और सूरत से नहीं होता, सिद्धांतों से होता है। सिद्धांत जो है अभय सिंह में वो चौधरी देवीलाल के थे, वो की वो है, और जो कहता है वो कर देता है। तो सैनी साहब की सरकार, पहले खट्टर साहब की सरकार 11 साल हो गया, अब क्या 47 तक यही चल रहा है वो सिस्टम। सरकार कहाँ है? ये सरकार नहीं, ये तो एक कंपनी है। ये कंपनी है, जनता जैसे अब समझी है कि चौधरी देवीलाल का असली रूप कौन है, अभय सिंह को समझ चुकी है। एक जनता को और समझना पड़ेगा कि ये सरकार नहीं, ये एक कंपनी है। इस कंपनी से पीछा छुड़ाना है तो हमने एकजुट होकर के अभय सिंह चौटाला को साथ देना चाहिए, फिर किसानों का, गरीब मजदूर का भला हो सकता है। मैं डॉक्टर नफे सिंह, इंडियन नेशनल लोकदल जिला रोहतक का अध्यक्ष हूँ। तो क्या मामला लग रहा है अब? मामला परिवर्तन का है, हरियाणा में बदलाव का है। हमने 25 सितंबर को रोहतक में एक बहुत बड़ी रैली करके इस हरियाणा को जता दिया कि हरियाणा में परिवर्तन की रैल है। और साथ खासकर रोहतक में हर महीने के 2 बार, 15 दिन में एक बार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के प्रोग्राम, एक बार करण जी के प्रोग्राम, एक बार अर्जुन जी के प्रोग्राम। रोहतक में बदलाव होगा, पुराने रोहतक में, रोहतक सोनीपत झज्जर, इससे पूरे हरियाणा में बदलाव की एक लहर चल पड़ी है। नेता दावा करते हैं, भीड़ रैलियों में आती है, लेकिन वोट में बदलना कब शुरू होगा? 29 में, 2029 के अंदर हर हालत में वोट में तब्दील होगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनने। मैं चौटाला जी इस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, लोग उनके साथ आना शुरू हुए हैं क्या? लोगों के पास ऑप्शन क्या बची है? लोगों ने 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देख लिया, उससे पहले 10 साल भूपेंद्र हुड्डा की सरकार को देख लिया। लोगों में एक आत्मविश्वास इस बात का बढ़ा है कि अभय सिंह जो बात कहते हैं उस बात के खरे हैं, सच्चे हैं, झूठ उसके पास से नहीं गुजर सकती। और इंडियन नेशनल लोकदल में लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और 29 में आप देखना ये वोट में तब्दील होगी और इनेलो की सरकार बन। काम भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, हर रोज डकैती, बलात्कार, लूट, हत्याएं डेली चरम सीमा पर है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों की सरकार है। सरकार की कोई नहीं चलती, अधिकारियों की, प्रशासनिक और मंत्रियों की सेटिंग है। सेटिंग से आप किसी नेता के पास जाने की जरूरत नहीं है, अधिकारियों से टाई अप करो, सेटिंग करो और अपने काम करवाओ।
सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की 11 साल की सरकार में है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। भीड़ के लिहाज से आज कैसे देख रहे हैं? समझ बढ़िया रैली है, अच्छा, बढ़िया रैली है। और हम तो आपको एक और बताते हैं कि झज्जर रोहतक में तो रात 2 बजे की बारिश है और हम 9:30 बजे 10 बजे रोहतक से चले तो बारिश में ही चले हैं। यहाँ जींद से उरली तरफ जब पहुंचे हैं तो बारिश नहीं मिली। बारिश का मौसम होते हुए इतनी भीड़ ये बता रही है कि ये रैली नहीं, एक शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में, युवा सम्मेलन के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा रैला होने जा रहा है। सोनीपत से रायल का। अच्छा, तो क्या मामला लग रहा है? अब 4 साल पड़े चुनाव के, तो 3.5 साल हो चुनाव तो जब अब कर लो। अच्छा, INLD की सरकार आई हुई है। कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, आपने देख भी लिया होगा। हुड्डा साहब तो बिके हुए हैं। ये तो सैनी साहब कह रहे इनेलो कांग्रेस की बी टीम है। नहीं तो नया बयान आ गया कल। सर, कांग्रेस की बी टीम होती तो हम इलेक्शन में वोट नहीं डालते। नहीं, सैनी साहब कह रहे हैं। सैनी साहब को तो एक वोट नहीं डाली, वो कांग्रेस की बी टीम है। सैनी साहब को तो एक हेलीकॉप्टर दे रखा, गाड़ियां दे रखी है। ये तो घूमते रहते हैं, असली काम तो ऊपर से ही होता। तो काम हरियाणा में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? देख लो, ये बेरोजगार बच्चे हट रहे हैं। काम हो रहा होता ये अंडे, आप बता दो। रैलियों में भीड़ आ रही है, अच्छी खासी भीड़ है। चौटाला मेहनत भी कर रहे हैं, तो आगे क्या मामला लग रहा है? 29 में कोई होगा? 29 में चौधरी अभय सिंह चौटाला CM है, फुल फ्लैग, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो लोग रैलियों में आ रहे हैं वो साथ होंगे आगे? बिल्कुल साथ होंगे। जनता का अब रुझान हो चुका है INLD की तरफ। उन्होंने देख लिया कि देवीलाल ने जो किया था वही अभय सिंह कर सकते हैं और कोई हरियाणा में कर नहीं सकता। चौधरी देवीलाल के वोट के नाम पे भी खराब होता है। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं हम आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं वो आगे, रणजीत सिंह कह रहे हैं नीतियां हम आगे बढ़ा रहे हैं। वे नीतियां बढ़ाते तो नीतियां बढ़ाते चौधरी देवीलाल की पार्टी छोड़ के क्यों भागते? असली चौधरी देवीलाल की पार्टी तो INLD है, उसको छोड़ के भाग रहे हैं। तो मैं भी कह दूंगा कि भी मैं भी चौटाला खानदान से हूँ, भाई जी भी कह देंगे चौटाला खानदान से, लेकिन असली चौटाला खानदान से चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं। वे सरकार लाएंगे, 1000% लाएंगे, जनता उनके साथ।